भारत का एक ऐसा सम्राट जो एक महान योद्धा ही नहीं, एक महान लेखक भी था, जिसने अपने शत्रुओं को युद्ध से नहीं प्रेम से पराजित किया। आइए जानते हैं दक्षिण भारत के महान और शक्तिशाली सम्राट अमोघ वर्षा के बारे में। मने शिलालेख से यह पता चलता है कि अमोघ वर्षा का जन्म 800 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर हुआ, जब उनके पिता गोविंद उत्तर भारत की विजय यात्रा से लौट रहे थे। उनके बचपन का नाम सर्व था। सिरूर प्लेट से यह पता चलता है कि पिता की जल्दी मृत्यु हो जाने के कारण वह 14 वर्ष की आयु में ही राजा बन गए थे। विशाल साम्राज्य होने के कारण उनके अनेकों शत्रु थे, परंतु अमोघ वर्षा ने अपने चाचा कर्क की सहायता से आसपास के सभी विद्रोह को प्रारंभ में ही शांत कर दिया। सन 816 ईस्वी में उन्होंने पश्चिमी गंग के शिवमरा को अत्यंत बुरी तरह पराजित किया और उसकी हत्या कर दी। आसपास के राजाओं से शांति बनाए रखने के लिए उन्होंने अपनी अत्यंत बुद्धिमान और शक्तिशाली पुत्री चंद्रबाला का विवाह पश्चिमी गंग के सम्राट बुटुक से कर दिया और दूसरी पुत्री रेणुका का विवाह राजकुमार इरगंग से। उनकी पुत्री चंद्रबाला अत्यंत बुद्धिमान और दूरदर्शी थी, जो हमेशा अपने पिता की मदद उनके प्रशासन में किया करती थी। विंगावली के युद्ध में अमोघ वर्षा ने वेंगी के चालुक्य के राजा विजय आदित्य को अत्यंत बुरी तरह पराजित किया, जिसके बाद वेंगी के चालुक्यों ने कभी भी अमोघ वर्षा के विरुद्ध हथियार नहीं उठाए। चालुक्यों को पराजित करने के बाद उन्होंने वीर नारायण की उपाधि धारण की। उन्होंने राष्ट्रकूटों की नई राजधानी मालखेर को बनाया। नई राजधानी को उन्होंने इस तरह बनाया कि उसकी तुलना इंद्र के स्वर्ग से की जाने लगी। उनका राष्ट्रीय चिन्ह गरुड़ था, जो कि उनके यादव होने का साफ साफ प्रमाण है। उनके शिलालेखों से यह पता चलता है कि वह महाभारत के सातकी के वंशज थे, जिस कारण से उनके अंदर अद्भुत शौर्य और बल भरा हुआ था। आसपास के राजाओं से उनके काफ़ी अच्छे संबंध थे। उन्हीं में से एक कलचुरी सम्राट था। कलचुरी के सम्राटों ने जब विष्णुवर्धन के खिलाफ हथियार उठाए, तब अमोघ वर्षा ने स्वयं विष्णुवर्धन की हत्या कर दी। अमोघ वर्षा ने पल्लवों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए अपनी बेटी शंख का विवाह नंदीवर्मन से कर दिया। संजन शिलालेख से यह पता चलता है कि अमोघ वर्षा अत्यंत धार्मिक व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी राज्य की भलाई के लिए अपनी उंगली काटकर महालक्ष्मी को भेंट कर दिया, जिस कारण से उनकी तुलना राजा बलि से की जाती थी। आसपास के राजा अंग, बंग, मगध और मालवा जैसे महान साम्राज्यों में उनकी पूजा भगवान की तरह होती थी और लोग उन्हें अत्यंत महान और शक्तिशाली मानते थे। उन्होंने अपने आसपास के राजाओं से अत्यंत प्रेम पूर्वक व्यवहार बना रखा और किसी भी प्रकार के युद्ध को टालते रहे, जिस कारण से वह भारत के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले सम्राट में से एक बने। अमोघ वर्षा ने लगभग 64 वर्ष तक प्रेम पूर्वक और बिना किसी दुश्मन के शासन किया। वह एक ऐसे योद्धा थे जिनके अंत समय में कोई भी शत्रु नहीं था। उन्होंने अपने अंतिम समय में प्रश्न उत्तर रत्नमलिका नाम की एक संस्कृत की ग्रंथ लिखी और श्री विजय की मदद से पहली कन्नड़ की कविता कवि राजमार्ग को लिखा, जो आगे चलकर अनेक कवियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई। भारत के महान गणितज्ञ और गणित सार संग्रह लिखने वाले महावीराचार्य इन्हीं के दरबार में रहते थे। वह मुख्यतः सनातन धर्म के मानने वाले थे, परंतु वह अपने राज्य में सभी धर्मों का सम्मान करते थे। उन्होंने पट्टादकल में जैन नारायण मंदिर और अपनी राजधानी मालखेर में नेमिनाथ का मंदिर बनवाए। अनेकों इतिहासकार अमोघ वर्षा को जैन धर्म से जोड़ते हैं, परंतु अमोघ वर्षा जैन धर्म का मात्र इसलिए सम्मान करते थे क्योंकि जैन तीर्थकार नेमिनाथ उन्हीं के वंश में पैदा हुए थे, जबकि संजन शिलालेख में उन्हें माता महालक्ष्मी का भक्त बताया गया है। अरब यात्री सुलेमान कहते हैं कि अमोघ वर्षा
उस समय भारत के सबसे शक्तिशाली सम्राट थे, वह राजाओं के भी राजा थे। अमोघ वर्षा दुनिया के सबसे महान राजाओं में से एक थी और राजपूत साम्राज्य उस समय विश्व के सबसे शक्तिशाली और समृद्धशील साम्राज्यों में से एक। आगे चलकर अमोघ वर्षा नाम की उपाधि को परमार वंश के राजा मुंजा ने भी धारण किया। इससे यह पता चलता है कि अमोघ वर्षा उस समय कितने शक्तिशाली और महान सम्राट थे। जिस प्रकार विक्रमादित्य की नाम आगे चल के उपाधि के रूप में उभरी, उसी प्रकार अमोघ वर्षा नाम आगे चल के उपाधि के रूप में उभरा। भारत के इतने महान सम्राट को नमन कीजिए, जिन्होंने मात्र भारत को गर्वित ही नहीं किया, अपितु दक्षिण भारत की उस महान संस्कृति को भी बनाया जो वर्तमान समय तक जारी है।